गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम आईएफएम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी रिस्क। इंटरनेशनल मॉनेटरी रिस्क को स्टार्ट करने से पहले मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूँ। क्या क्या पढ़ लिया मैंने? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पढ़ लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ लिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? यानी कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या करना है? एक्सचेंज करना, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। यानी कि ये क्या है? जैसे एक इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना या फिर येन में कन्वर्ट करना, यूरो में कन्वर्ट करना, ये सब क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है तुम्हारा। अब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि किसी एक कंट्री द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? एक तरह से मेंबर्स को, अपने जो मेंबर कंट्रीज है उनको क्या करना? फंड अवेलेबल करवाना, क्रेडिट देना, उन्हें लोन देना, ये सब क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। यानी कि क्या कर रहा है? एक मेंबर जो कंट्रीज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जो मेंबर्स कंट्री है उनमें से जिस कंट्री को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या देना? लोन देना, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी रिस्क भी हो सकती है। अगर कोई फंड दे रहा है एक कंट्री दूसरे कंट्री, सब कंट्री मिलकर के किसी एक कंट्री को लोन दे रहे हैं, तो उसमें किस तरह की रिस्क भी हो सकती है? पहले रिस्क होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होती है? देखो जैसे क्रेडिट रिस्क क्या होगा? फ्लक्चुएटेड। हम क्या करते हैं? हम मानते हैं कि अमाउंट मनी क्या होती है? हर दिन हर घंटे क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होती है, तुम्हारी प्राइस भी शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? क्रेडिट रिस्क। यानी क्या हो गया कि तुमने क्या कर दिया? तुम अगर आईएफएम ये डिसाइड नहीं करता है कि मेरे को कितनी क्रेडिट देनी है, कितना लोन देना है, अगर ये डिसाइड नहीं करे तो उसे किस रिस्क को बियर करना होगा? क्रेडिट रिस्क। यानी कि इस रिस्क को फेस करना होगा कि कितना उसने लोन दे। जैसे सपोज अगर आज मैं कहूँ कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक लोन दिए जाए उससे किसी को कोई रिटर्न नहीं मिले, तो इसमें क्या होगा? वर्ल्ड बैंक में क्या होगी? तुम्हारी क्रेडिट रिस्क बढ़ गई कि मैंने इतना लोन उस कंट्री को दे दिया, उस एवज में मुझे क्या मिल रहा है? ओके, तो क्या हो गया? पहले रिस्क कौन सी हुई? तुम्हारी क्रेडिट रिस्क। यानी कि जो तुमने दिया है वो उधार पर चल रहा है, अब ग्रोथ कितनी है उसकी, और हमने रिकवरी कैसे करेंगे, ग्रोथ कितनी हो रही है, वो कुछ, तो वो सब क्या है? रिस्क क्या होती है? तुम्हारी क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क यानी कि अब क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को तो लोन दे दिया, अब यहाँ पर क्या हो गया? लिक्विडिटी बढ़ गई। राइट है? लिक्विडिटी कैसे बढ़ गई कि अब कम वर्ल्ड बैंक के पास पैसा नहीं है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? अपने मेंबर जो दूसरे मेंबर कंट्रीज है उनको मना करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना इनसफिशिएंट बैलेंस बचा हुआ है कैश का। तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी रिस्क बढ़ गई। वो अपने सारे मेंबर, जितने भी सब मेंबर है, जितने मेंबर है उन सबकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने एक ही कंट्री को बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया है। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया कि लिक्विड अमाउंट यानी कि कैश हो गया, कैश उसके पास क्या हो? कम हो, तो कौन से रिस्क को फेस करना पड़ेगा? लिक्विडिटी रिस्क को। क्यों? क्योंकि वो अपने जो मेंबर कंट्रीज है उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा नहीं कर पाएगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब इनकम रिस्क यानी क्या हो गया कि मैंने जो लोन दिया है उस पर ईयरली मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। राइट है? जितना मैंने लोन दिया है किसी को, किसी दूसरी कंट्री को, किसी भी कंट्री को, तो मुझे उसके एवज में यानी कि उसकी रिटर्न में कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट मैंने रिटर्न, तो सारे इनकम टू एक्सपेंसेस यानी कितना परसेंट मेरी इनकम हुआ है, कितना से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको उसको रिटर्न करने के लिए, रिसीव करने के लिए मैं कितना एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, वो सब क्या हो गया तुम्हारे पास में? इनकम रिस्क। इनकम होगी या नहीं होगी? राइट है? अगला क्या है? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मींस की फ्लक्चुएट, मार्केट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मार्केट बढ़ता है कभी कम होता है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग डॉलर की क्या प्राइस चल रही है, उसके उस देश की मनी की प्राइस क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है तुम्हारी मार्केट रिस्क बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। मार्केट रिस्क कैसे हो गया कि तुमने आज शेयर्स खरीदे मार्केट से, अब हो सकता है कल उस कंपनी में ऐसा कुछ है कि उस कंपनी के शेयर्स क्या हो? एकदम डाउन हो जाए। तो एक तरह से क्या है? मार्केट रिस्क ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मार्केट के ऊपर, कि मार्केट किस अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रहा है, उस कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज है, कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से पॉलिसीज, कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है जिसके कारण उसकी ग्रोथ हो रही है। और अचानक किसी टाइम कोई भी ऐसा हो जाए कि कंपनी की ग्रोथ क्या हो, एकदम ग्राफ क्या हो, नीचे की ओर डाउन फ्लो हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मार्केट रिस्क एरर जाएगी। ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गया? हर एक कंट्री की ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग होती है, हर एक कंट्री
ऑपरेशनल एक्टिविटी अलग होती है, हर कंट्री अपने ऑपरेशंस को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गया, जैसे सपोज अगर मैंने किसी दो कंट्री को लोन दिया है, अब एक कंट्री तो कह रही है हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 31 जनवरी को कंप्लीट करते हैं, एक कंट्री के लिए हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 31 मार्च को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो कंट्री के बीच में ऑपरेशनल रिस्क के कारण, यानी कि तुम क्या सोच रहे हो और सामने वाली कंट्री तुम्हें क्या प्रेजेंट कर रही है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने पर जो रिस्क एरर होती है वो तुम्हारी क्या होगी, ऑपरेशनल रिस्क। यानी सपोज मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने अगर किसी अनदर IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी अदर कंट्री को लोन देता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे 31 मार्च को अपना रिटर्न दे दोगे, 31 मार्च को तुम मुझे अपनी जो भी इनकम है वो सब दे दोगे, बट जिस मेंबर कंट्री ने लोन लिया वो ये कहता है 31 मार्च को नहीं दे सकते, हम देंगे आपको 30 सितंबर को। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो ये बीच का गैप है इसको ये क्या हो गया, तुम्हारा ऑपरेशनल रिस्क है कि ये गैप कैसे तुम उसे कम कर सको, कैसे तुम उसे कम करके अपने जिस तारीख को तुम्हें चाहिए उस तारीख को तुम ले सको, या तो फिर उस तारीख दोनों के बीच में एक कंडीशन हो जाए फुलफिल, जो दोनों एग्री करते हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बीच का कोई रास्ता निकले। तो ये सब क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। यानी पहली क्या होती है तुम्हारी क्रेडिट रिस्क, किसको लोन दिया, कितना दिया, कब रिटर्न होगा कब नहीं होगा, लिक्विडिटी रिस्क हमारे पास अभी अवेलेबल है या नहीं है किसी अनदर कंट्री को पे करने के लिए, इनकम रिस्क, जो लोन दिया उस पर इनकम एक फिक्स्ड वे में आ रही है या फिर फ्लक्चुएटेड वे में आ रही है। फिर मार्केट रिस्क, मार्केट यानी कि मार्केट कितना स्टेबल है कितना स्टैंडर्ड है, यानी कि मार्केट फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, घटता बढ़ रहा नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क यानी कि क्या हो गया, ऑपरेशनल एक्टिविटी के बिहाफ पर जो रिस्क होती है। अब बात करते हैं तुम्हारी डिफरेंट एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो पहले तुम्हें डिफरेंट एक्सचेंज रेट को पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। ये क्या होता है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होती है। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म मींस कह सकते हैं कि किसी एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता, तुम्हारा एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म कहलाता है। या कह सकते हैं कि डिवाइस है जिसका यूज करके अपन क्या करते हैं, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। राइट है, यानी मैकेनिज्म क्या हो गया, एक तरह से टूल हो गया, डिवाइस हो गया। अब तुम्हारे बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट, डिफरेंट एक्सचेंज रेट कौन सी होती है, एक तो होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड की बात करें यानी कि फिक्स मींस क्या हुआ, जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स रेट से ही एक्सचेंज होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उसमें किसी तरह कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा, फ्लोट नहीं होंगे। जो तुमने सपोज मुझे डॉलर में चेंज करा तो मैं क्या कहूँगा कि डॉलर में उतना ही फिक्स रेट कितनी मिलेगी। तो क्या करेंगे, आज की मार्केट प्राइस और करंट फ्यूचर की जो मार्केट प्राइस है उन सबका एक एवरेज लेकर के क्या करेंगे, हमें एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, ये तो क्या फिक्स्ड मार्केट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि एवरेज के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट 4 मंथ की एक्सचेंज रेट देख ली, करेंसी रेट देख ली, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका एवरेज निकाल के हमने डिसाइड कर लिया कि ये इतना तो एवरेज रह ही रही है, उसके आधार पर क्या कर दिया अपन ने, एक्सचेंज कर दिया मनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एक हो गया तुम्हारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट चलता रहता है, फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट होते रहते हैं, बढ़ता रहता है। और यहाँ पर दो चीजें, एक तो है फ्री फ्लोट और एक मैनेज्ड फ्लोट। फ्री फ्लोट यानी क्या हो गया कि तुम चाहो जैसे कर सकते हो, क्लीन फ्लोट कह सकते हैं इसे। सिग्निफिकेंस द करेंसी वैल्यू इज द अलॉटेड, यानी क्या हो गया, फ्लक्चुएटेड अपने अकॉर्डिंग होता है। फ्री फ्लोट क्या हो गया कि तुमने क्या कर दिया कि जैसे मार्केट बढ़ेगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्राइस को तुम्हें पे करूंगा। समझ रहे हो, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट अगर बढ़ेगा तो बढ़ी हुई रेट से, मार्केट अगर कम होगा तो कम रेट से तुम्हें क्या करना होगा, एक्सचेंज करूंगा मैं तुम्हारा। तो ये हो गया फ्री फ्लोट, मार्केट के अकॉर्डिंग। मैनेज्ड फ्लोट में क्या हो गया कि मार्केट और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट। अब मैनेज फ्लोट में क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास मैनेज फ्लोट में तुम ये कर सकते हो कि तुमने वैल्यू डिसाइड कर ली कि हम इस पर ही तुम्हारी फ्लोटिंग करेंगे, इससे कम होगी तो फ्लोटिंग नहीं होगी, बट इससे ज्यादा होगी तो नहीं होगी। ये लेवल डिसाइड कर लिया, एक रेंज डिसाइड कर ली कि इस रेंज के अंदर
अंदर अंदर हम फ्लोट करेंगे आपके बॉन्ड को। तो ये हो गया मैनेज्ड फ्लोट। इसमें क्या होता है, रेंज डिसाइड होती है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही फ्लोटिंग की जाती है। अगर मिनिमम मैक्सिमम के बिहाइंड हो जाए तो उस कंडीशन में वो फ्लोटिंग नहीं की जाती है, एक्सचेंज नहीं की जाती है। तो ये क्या हो गया, फ्री फ्लोट यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्केट, और मैनेज्ड फ्लोट यानी कि अकॉर्डिंग टू रेंज। क्या कहते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किए जाते हैं। दो टाइप की होती है एक्सचेंज रेट, एक तो होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग के दो टाइप होते हैं, फ्री फ्लोट और मैनेज्ड फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्लोट होते हैं। मैनेज्ड फ्लोट में क्या होती है, एक रेंज के अकॉर्डिंग फ्लोटिंग की जाती है, यानी एक्सचेंज किए जाते हैं अमाउंट को। ओके, अब देखो करंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, तुम्हारे करंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, एक्सचेंज अरेंजमेंट विद नो सेपरेट लीगल टेंडर, यानी ये नहीं कह सकते हैं कि पहला चीज ये एक्सचेंज जो है वो किसी भी सेपरेट लीगल टेंडर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राइट, एक्सचेंज अरेंजमेंट विद नो सेपरेट लीगल टेंडर, यानी कोई कानूनी पत्र नहीं है कि हम उसके आधार पर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे आज डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो डॉलर में कन्वर्ट तो होगा, बट एक तरह से ये कह सकते हैं कि सेपरेट लीगल टेंडर नहीं बनवा सकता मैं अपना कि मुझे इतने में ही करना है। ठीक है, अगला क्या हो गया, करेंसी बॉन्ड एग्रीमेंट, यानी कि करेंसी जो बॉन्ड है वो एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमारे जो अमाउंट है उसको एक्सचेंज किया जाएगा करेंसी बॉन्ड के अकॉर्डिंग। फिर क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद इन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स क्या हो गए, एक सेम कैटेगरी के बॉन्ड से मैं क्या कर सकता हूँ, फिक्स्ड एक्सचेंज करवा सकता हूँ। सेम कैटेगरी यानी कि मैं म्यूचुअल फंड से अगर कर रहा था तो मुझे दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड ही लेने होंगे। अगर किसी कंपनी के शेयर ले रहा हूँ तो मुझे वापस दूसरी कंपनी के शेयर ही लेने होंगे। बॉन्ड क्या होगा, यानी कि एक सेम कैटेगरी के बॉन्ड्स को मैं फिक्स्ड रेट के साथ में एक्सचेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, अगला क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग, यानी कि इसी को बोलते हैं अपनी फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट अपन ने पढ़ा था, फ्री फ्लोट अपन ने पढ़ा था, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग यानी कि, और एक है तुम्हारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग यानी कि फ्री फ्लोट हो गया तुम्हारा, और मैनेज्ड फ्लोटिंग यानी कि तुम्हारे, मैनेज फ्लोटिंग यानी क्या हो गया कि एक रेंज के अंदर तुम क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो अपने अमाउंट को। मतलब है क्या, पहला क्या तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी रिस्क क्या होती है, रिस्क होती है पहली क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इनकम रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अगली बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट कौन कितने टाइप की होती है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यानी कि एक टूल है, ये कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जिसके माध्यम से एक करेंसी, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं, तो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज और एक फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड यानी कि एक फिक्स रेट होती है, उसके आधार पर ही तुम्हारी एक्सचेंज होती है। फ्लोटिंग यानी कि फ्लोटिंग के अंदर दो टाइप होते हैं, फ्री फ्लोट और मैनेज्ड फ्लोट। फ्री फ्लोट यानी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मार्केट, और मैनेज्ड फ्लोट यानी कि अकॉर्डिंग टू रेंज। ठीक है, अगली बात करते हैं करंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, यानी कि एक्सचेंज अरेंजमेंट विद नो सेपरेट लीगल टेंडर, यानी कि हम किसी एक्सचेंज अरेंजमेंट कर सकते हैं बट विदाउट, ये नहीं कह सकते कि हम सेपरेट लीगल टेंडर के थ्रू अपन एक्सचेंज अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी बोर्ड एग्रीमेंट, यानी कि हमें करेंसी बोर्ड के साथ एग्रीमेंट करना होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद इन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, यानी कि एक सेम कैटेगरी के बॉन्ड को किसी अनदर सेम कैटेगरी के बॉन्ड के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ मैं। इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग यानी कि फ्री फ्लोटिंग तुम्हारी, और मैनेज फ्लोटिंग जो कि विद रेंज होती है। ये तुम्हारे क्या हो गए, करंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, यानी कि अभी मार्केट में करंटली ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म अवेलेबल है। ओके, और भी कोई डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो।